नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रहे हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कि समाधान UKGOV.in जनता द्वारा समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु चलाई जा रही है। तो समाधान UKGOV.in नामक ये नया पोर्टल है, यह उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता की समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने ले तो जो जनता की समस्याएं हैं उनको ऑनलाइन दर्ज करने के लिए यह योजना चलाई गई 26 जनवरी 2013। तो 26 जनवरी 2013 से समाधान UKGOV.in क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राज्यपाल, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। और ये 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक ये अपने पद पर बने रहे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी। लेकिन अगर सिर्फ प्रश्न इतना आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं और दोनों ऑप्शन में रहते हैं नित्यानंद स्वामी और नारायण दत्त तिवारी, तो कौन से हो जाएंगे? नित्यानंद स्वामी। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है प्रश्न कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे नारायण दत्त तिवारी, तब नित्यानंद स्वामी नहीं होंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग जो 5वां आयोग था, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो राज्य 5वें जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं इंद्र कुमार पांडे। कौन थे? इंद्र कुमार पांडे। अगला प्रश्न है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे RK धर और 2001 में यह बना था। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में कहा जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत के नाम से जाना जाता था। तो हेमवत के नाम से जाना जाता था गढ़वाल क्षेत्र, और जिसको पुराणों में क्या कहा गया है? केदारखंड भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान तथा धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु शत्रुपा यानी मनु का जो निवास स्थान था और धनाधिपति कुबेर की जो राजधानी थी वो मानी जाती है उत्तराखंड में अलकापुरी नामक स्थान पर, और यह चमोली जिले में स्थित था। तो जो इतिहासकार हैं वो अलकापुरी की समानता चमोली जिले से करते हैं कि चमोली जिले में अलकापुरी नामक स्थान क्या है? स्थित है, जो आदि पूर्वज मनु और धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो बाणासुर की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ये ज्योतिषपुर में थी, और इसकी समानता जो विद्वान हैं वो जोशीमठ से करते हैं। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और इसको प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग के नाम से जाना जाता है। तो केदारनाथ का जो प्राचीन नाम है प्राचीन ग्रंथों में, तो भृगतुंग के नाम से जाना जाता है केदारनाथ को। अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों का उत्तराखंड में या बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है वन पर्व में। अगला प्रश्न है कि पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। तो जब पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो विभिन्न नाम प्रयुक्त किए गए हैं ये हैं कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी और कुमाऊंगढ़ के नाम से जो कुमाऊं क्षेत्र है तो ये जाना जाता था। और इसके अलावा अगर पुराणों की बात करें तो पौराणिक काल में इसे मानस खंड के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक काल में मानस खंड, और उसके बाद फिर इसके अनेक नाम हमें देखने को मिलते हैं कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी और कुमाऊंगढ़। अगला प्रश्न है कि कुनिंदों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर किन कुनिंद शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं? तो कुनिंदों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इन जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं तो इन पर किन किन कुनिंद शासकों के नाम हमें मिलते हैं? तो इन पर नाम मिलते हैं आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त।
तो 4 कुनिंद शासकों के नाम हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है कुनिंद। तो कुनिंद राजवंश द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड पर शासन किया जाता है। अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश के किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो कत्यूरी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम उत्तराखंड को, समस्त उत्तराखंड को यानी यहाँ के संपूर्ण भूभाग को एक सूत्र में पिरोना चाहा? तो ये थे इष्टगण देव। तो इष्टगण देव द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो बैजनाथ धाम में मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी के शासक भूदेव द्वारा। तो भूदेव द्वारा बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि पुलिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो पुलिया नामक जो आभूषण है ये पैर की उंगली में पहना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो पुलिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ये पैर की उंगली में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुतिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो सुतिया नामक आभूषण ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली पुलिस। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली पुलिस है उत्तराखंड पुलिस। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना खेल। तो उत्तराखंड का सबसे पुराना खेल है बागबट्टी। क्या है? बागबट्टी नामक क्या है? उत्तराखंड का सबसे पुराना खेल है। अगला प्रश्न है कि मोलाराम के गुरु का क्या नाम था? तो मोलाराम के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम राय सिंह था। अगला प्रश्न है कि नौरंगी बीमार है पुस्तक के लेखक कौन है? तो नौरंगी बीमार है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शेखर जोशी। तो नौरंगी बीमार है ये पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर जोशी। अगला प्रश्न है कि अक्षत पुस्तक किसके जीवन से संबंधित है? तो अक्षत नामक पुस्तक ये नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन से संबंधित है और ये गढ़वाली बोली है इसके प्रमुख गायक हैं। अगला प्रश्न है कि भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज श्री कृष्ण जोशी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि मेजर निराला नामक पुस्तक किसकी है? तो मेजर निराला नामक जो पुस्तक है ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की है और ये यहाँ के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी। तो उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? तो ये थी भावना गुरनानी। भावना गुरनानी क्या है? उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला उत्कृष्ट विधायक जिसे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधायक जिन्हें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ तो ये थी अमृता रावत। तो अमृता रावत क्या थी? इनको पहला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये 2011 में इन्हें सम्मान ये प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन बनी? तो विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी इंदिरा हृदयेश और इनका निधन होता है 13 जून 2021 को। 13 जून 2021 को क्या इनका निधन होता है और यह उत्तराखंड की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनती हैं। अगला प्रश्न है कि नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था की स्थापना। तो नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? शेखर पाठक के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था। अगला प्रश्न है वर्तमान में कुल नगर निगम कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 9 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो टॉम कॉरेट ने क्या कहा? हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है टॉम कॉरेट ने। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी नामक पुस्तक के लेखक। तो पर्दे की रानी नामक पुस्तक के लेखक है इलाचंद जोशी। कौन है? इलाचंद जोशी हैं पर्दे की रानी के नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि गडियार ताल कहाँ स्थित है? तो ये ताल है चमोली में। गडियार ताल कहाँ है? गडियार ताल क्या है? ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कुर जोगी किस प्रकार का नृत्य है? तो कुर जोगी क्या है? ये
हास्य प्रकार का नृत्य है ये और रम्माण का है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के आज़ाद के नाम से जाना जाता है श्रीधर किमोठी। किसको जाना जाता है? श्रीधर किमोठी। अगला प्रश्न है कि तिमांशु धूलिया का संबंध, तो तिमांशु धूलिया का संबंध किससे? ये सिनेमा से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि तालीहाट स्थित है, तो तालीहाट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ स्थित है तालीहाट नामक स्थान? ये बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है मंदिरों का समूह, तो मंदिरों का समूह कहा जाता है जागेश्वर। किसको कहा जाता है? जागेश्वर को। अगला प्रश्न है कि पाषाण युद्ध मेला, तो पाषाण युद्ध मेला कहाँ लगता है? तो पाषाण युद्ध मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में। तो रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर देवीधुरा नामक जो स्थान है यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर माँ बारही देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है नीम करौली बाबा का आश्रम, तो नीम करौली बाबा का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है लक्ष्मी आश्रम, तो ये बागेश्वर कौसानी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कंकाली ताल कहाँ स्थित है? तो कंकाली ताल कहाँ स्थित है? ये स्थित है रूपकुंड चमोली में। और रूपकुंड का ही अन्य नाम क्या है? इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ स्थित है? चमोली जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 और इनके द्वारा ही फिर क्या किया जाता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है हैप्पी क्लब की स्थापना, तो उत्तराखंड में हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। अगला प्रश्न है कि खटीमा कांड, तो खटीमा कांड कब होता है? 1 सितंबर 1994 को क्या खटीमा कांड होता है। अगला प्रश्न है कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दिवस, तो कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को और गढ़वाली भाषा दिवस है 2 सितंबर को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर। अगला प्रश्न है कि आंचलिक साहित्यकार, तो आंचलिक साहित्यकार के नाम से जाने जाते हैं शैलेश मटियानी। तो क्या है शैलेश मटियानी? क्या है? एक आंचलिक साहित्यकार हैं। आंचलिक साहित्यकार का मतलब ये है कि इनके जो कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, तो इसमें मुख्यतः जो ग्रामीण परिवेश है तो उसके बारे में इनकी कहानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा, तो विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा किसे माना जाता है? तो ये नंदा आज़ाद को विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है। और ये कितनी है? 280 किलोमीटर लगभग क्या है इसकी कुल जो पैदल यात्रा है इसकी कुल दूरी है। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि कंडाली उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो कंडाली उत्सव मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद। कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो कंडाली उत्सव यहाँ पर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है और यह भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ओ और औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है कंठोष्ठ। किस प्रकार की हैं? तो कंठोष्ठ प्रकार की ध्वनियाँ हैं ओ और औ। अगला प्रश्न है हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 दीर्घ क्या होते हैं? 7 स्वर दीर्घ होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण विवृत स्वर है? तो विवृत स्वर कौन सा होता है? आ क्या होता है? एक विवृत स्वर होता है। अगला प्रश्न है लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा शब्द है अरबी भाषा का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है और ये इससे पहले काफ़ी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भाषा का मौखिक रूप है, तो भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? परिचर्चा क्या है? भाषा का एक मौखिक रूप है। अगला प्रश्न है कि वह खाता होगा, तो वह खाता होगा इस क्रिया में, इस वाक्य में कौन सी क्रिया के किस काल का रूप है? या तो इसमें है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। वह खाता होगा, संदिग्ध है, पता नहीं है, वह खाता होगा। अगला प्रश्न है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो सौमित्र शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का समानार्थी शब्द होगा सौमित्र। अगला प्रश्न है कवि का सही बहुवचन क्या होगा? तो कवि का सही बहुवचन क्या होगा? कविगण होगा। कवियों नहीं होगा, क्या होगा? कविगण। अगला प्रश्न है
कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ये ब्रज भाषा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रज भाषा ऑप्शन में देता है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, यह अवधि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि तुमने कहा था किसकी रचना है। तो तुमने कहा था ये रचना है नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के भेद हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं वर्तमान काल के। अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची है। तो केतु का पर्यायवाची क्या है, तो पताका का, पताका। तो ये पताका क्या होते हैं, केतु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगा होता है। तो अध्यक्ष में जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या, कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है सावधानी, ई प्रत्यय है सावधानी में। अगला प्रश्न है कि देवर्षि में कौन सी संधि है। तो देवधन ऋषि। तो इसमें क्या है, देवधन ऋषि है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर के कितने और कौन कौन से भेद कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर होते हैं, औ, ई, उ और रे। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो बाकी बचे हुए क्या होते हैं, सारे दीर्घ स्वर होते हैं 7। अगला प्रश्न है कि अनुनासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, गा, या, ना, न, मा। और वर्ग के जो क्या होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अनुनासिकीय होते हैं वर्ग में। जैसे का, चा, टा, ता, पा है। तो ये जो वर्ग है का, खा, गा, घा, गा, चा वाला वर्ग है, चा, छा, जा, जा, या। तो इसका जो अंतिम अक्षर है सारे ये क्या है, अनुनासिक हैं, जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अगला प्रश्न है राम ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है। तो राम ने, तो ने आ रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा राम ने पत्र लिखा। तो ने क्या है, कर्ता ने। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो ये है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र क्या है, इनका अधूरा उपन्यास है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने 50 उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा की और 20 हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा की। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।